हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान आरएएस परी 2023 का एग्ज़ाम पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्नों की संख्या 32, 150 क्वेश्चन है कुल मिलाकर। 3 घंटे प्लस 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं आपको चेक करने के लिए वगैरह। तो कुल मिला के 190 मिनट दे दिए जाते हैं। 10 मिनट्स आपको दे दिए जाते हैं रोल नंबर भरने के लिए वगैरह। 150 क्वेश्चन है और अधिकतम अंकों की संख्या 200 होती है। यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसको अयोग्य मान्य किया जाएगा। ये नया रूल आया था 2023 में, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से, यानी असम को गुजरात से। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। दूसरा क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। सतूर है वो बूंदी में है, और अर्थात बूंदी हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत है, इसलिए सतूर मध्य अरावली में नहीं आता है। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। कटड़ा दक्षिणी अरावली में है। दूर मरियाजी जिसे मोरारजी कहते हैं मध्य अरावली में है। मोहरपुर उत्तरी अरावली में जिसे मनोहरपुर कहते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। यानी मानसून है वो अवरोही क्रम में किस प्रकार से प्रवेश करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर, राजसमंद, जालोर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, तो इनमें से त्रिवेणी एक ही है, बनास, मेनाल, बेड़च। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखिए 2021 की, अब 2024 में क्या दी जाती है वो देखिए। तो ये प्रश्न हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी पुराना करंट का है, क्योंकि राज्य वन रिपोर्ट है वो 2 साल के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। भारत में बॉक्साइट व अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो बॉक्साइट में नंबर 1 है उड़ीसा। इसमें देखिए बॉक्साइट में इसमें सर्वाधिक है उड़ीसा, बॉक्साइट में सर्वाधिक है उड़ीसा, और अब्रक में आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चुकंदर पर आधारित है, तो देखिए श्री गंगानगर है। अगला क्वेश्चन है माई बजा सागर परियोजना है, तो राजस्थान और गुजरात की है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न से वर्ष 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 10 सालों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, यानी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वो है गंगानगर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजस्थान में कालाखूंटा, लीलवाणी, नारदिया, तिमोरी खनिज किस खनिज के हैं, तो ये मैग्नीज के लिए हैं। तो देखिए कालाखूंटी, लीलवाणी, नारदिया, तिमोरी, यानी बात की जा रही है बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर की, तो ये मैग्नीज। अगला देखिए, कालीचंद सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है झालावाड़ में। अगला देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य एक तरफ जिला है, तो इसमें शेरगढ़ बूंदी में नहीं है, शेरगढ़ बारा में है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, राम सागर वन विहार धौलपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है। अगला देखिए, माई कंचन है मक्का की, और RCB 911 शंकर है बाजरे की, तो क्रमशः हो जाएगा मक्का और बाजरा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ये सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये सही है। तो दोनों ही सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत पहला संविधान संशोधन। अगला देखिए, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के सामने त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह बार याचिका का तात्पर्य कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, ये तो सही है। अनुच्छेद 21, 19 में 14 परस्पर अनन्य नहीं है। जीवन जीने का अधिकार में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 14 परस्पर अनन्य, परस्पर संबंध अनन्य नहीं है, मतलब परस्पर संबंधित नहीं है। और पहला है कि यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। तो आपको पता है दैहिक स्वतंत्रता और जीवन ये तो 21 से ही संबंधित है, तो इसका ऐसा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, नतमल जी की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में, ये सही है। अगला देखिए, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र राज्य सभापति हैं जो लगातार 2
कार्यकाल इस पद पर रहे हैं, ये गलत है क्योंकि एकमात्र लिखा है इसमें। राजस्थान सिर्फ एकमात्र ये राधाकृष्ण ही नहीं है। अगला देखिए, प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। ये बात सत्य है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था और ये एकमात्र प्रथम संविधान संशोधन है जिसमें राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। ये बात सही है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, यह सही है। 3 अवसरों पर संयुक्त बैठक हुई थी, तो ये बात सही है। अगला देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 अविश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। तो देखिए 15 अगस्त 2023 तक 28 अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, तो नंबर 1 गलत है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, ये बात सही है। यहाँ पे प्रतिवर्ष अधिकतम पूछा है, अगर प्रतिवर्ष न देखकर सिर्फ अधिकतम पूछता तो फिर इंदिरा गांधी होता। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी लिखित सूचना है वो लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उस समय नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है, जिस समय लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन नहीं होता है, चुना नहीं जाता है, तो उस समय लोकसभा स्पीकर को राज्यसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है और नियुक्त किया जाता है। और उस समय अगर अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता तो फिर वो लोकसभा स्पीकर को ही देनी होती है उसके लिए सूचना, तो ये बात भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में रखा जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर नंबर 1 हो जाएगा। 27 नहीं 28 विश्वास रखे जा चुके हैं, सही नहीं पूछा है, नंबर 1। अगला देखिए, सुमेलित करना है एक तरफ अनुसूचियों से इन्हें। तो स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 49 में है, डी का 4। और पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A में, तो बी का 1 डी का 4, बी का 1 डी का 4, नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25, लेकिन अनुच्छेद 12 नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने के लिए अनुशंसा की, सरकारी आयोग ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1979 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया, ये बात सत्य है। 1979 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, ये बात गलत है। अगर अंत ही हो गए तो फिर उभरी कैसे सकती है, तो मैं सिर्फ केवल 1 होगा, केवल 1, ऑप्शन 4। अगला देखिए, सूची P को सूची R से सुमेलित करना है, सीधा ही कह देता सूची A को सूची B से सुमेलित करना है, लेकिन नहीं। अब देखिए, केग की नियुक्ति होती है 148 में, तो A का A सिर्फ 1 में ही आ रहा है। अब देखिए, केग के कर्तव्य और शक्तियां होती हैं अनुच्छेद 149 में, तो बी का 3, ए का 1, बी का 3, नंबर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और संघ के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 150 में और ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151 में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये सही है। 1954 से 1971 तक 17 बार रहे। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, जी हाँ, ये बात भी सही है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये बात गलत है, क्योंकि हीरालाल देवपुरा रहे थे सबसे कम मुख्यमंत्री पद पर। CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये बात सत्य है कि CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे।
अगला देखिए, राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम 15, न्यूनतम 12। अगला देखिए, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम 25, न्यूनतम 12। अब देखिए, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? तो 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? 129। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो इसका सही आंसर है राजस्थान का राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। ये घर बनाता है, नहीं कि वाटर सप्लाई करता। अगला देखिए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के तहत ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी नाम दे दिया गया। अगला देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। यह सही है। यानी आरपीएससी की बात कर रहा है। कहने का मतलब है आरपीएससी के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। और आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है? तो राज्यपाल निलंबित कर सकता है। और आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। निलंबित राज्यपाल द्वारा किए जा सकते हैं अध्यक्ष और सदस्य, लेकिन हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। तो दोनों कथन सत्य, ए और 2 दोनों सही हैं। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा होती है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन, बार बार पूछा गया। 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति में से किस विषय से संबंधित है? ये लोकायुक्त से संबंधित है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन दे दिया गया। बस यही एक बेकार क्वेश्चन दिया, बाकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 अर्थात 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो जुलाई 1994 में किया गया। ये बात सत्य है। एसआई क्वेश्चन एसआई 2021 सब इंस्पेक्टर राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2021 में दिया था। वहाँ पे कथन गलत सत्य असत्य छांटना था। वहाँ पे दिसंबर 1994 में दे रखा था, वो कथन गलत था उसमें। तो देखिए, जुलाई 1994 में हम गठन किया गया, ये सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानताओं में यह एक सदस्यीय आयोग है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है? तो ये कथन भी सही है। ये एक सदस्यीय आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग के एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था? जोधपुर। निम्न में से किस योजना का संबंध नए भूखा सोए नए भूखा रोए? इसका संबंध है इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपये में थाली मिल जाती है। क्यों भूखा सोएगा, क्यों भूखा रोएगा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य हैं। यह गलत है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा पुराना है।
लेकिन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य हैं। गलत, एक अध्यक्ष 2 सदस्य हैं। 2006 से पहले एक अध्यक्ष 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 2006 के प्रावधान अनुसार एक अध्यक्ष 2 सदस्य कर दिए गए। तो इसका आंसर 1 नंबर गलत है, 2 सही है। अगला देखिए, अब देखिए आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, सकल यानी संपूर्ण राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा सकल राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा प्लस पूंजी व्यय। इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है? तो देखिए सरकारी प्रशासन एक लोक वस्तु है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक लोक वस्तु है, सड़कें लोक वस्तु है, लेकिन कारें हैं वो लोक वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। हेडलाइंस मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। ये सही है। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। ये गलत है, ए सही है, बी गलत है। तो इसका सही आंसर है केवल कथन ए सही है, 4 हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 120 दिवस के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। जो शहरों में इलाकों में निवास करते हैं 125 दिवस। तो ये तो सही है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। पंजीकरण के बाद 15 दिनों के दिवसों में पात्र अभ्यर्थी को 15 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ए सही है। तो इसका केवल ए सही है, 4 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए उधार सीमा में परिवर्तन, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये तो परिमाणात्मक में आता है, ये तो परिमाणात्मक में आता है, परिमाणात्मक साख का उदाहरण है, यही गलत है। बाकी चयनात्मक साख के उदाहरण देखिए, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए फिर से कि चयनात्मक साख में कौन कौन से आते हैं। तो चयनात्मक साख नियंत्रण में उधार सीमा में परिवर्तन, साख राशनिंग, नैतिक दबाव इत्यादि। अगला देखिए, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधि उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें नंबर पर है। औषधि उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है। तो इसका आंसर देखिए, मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? ये पुराना क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये करंट का क्वेश्चन है, ये 2021 से संबंधित है और अब 2024 आने वाली है, तो इतना
पुराना नहीं पूछेंगे, 2023 और 2024 से संबंधित आरएएस में पूछा जाएगा। निम्न से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, करारोपण, हिनार्थ प्रबंध। तो इसमें राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है ब्याज दर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये करंट का है, पुराना 2022 से संबंधित। अगला देखिए, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सिर्फ ये भारत सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि इसमें 50-50 का योगदान है, तो इसलिए भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा चलाई जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और जल के गिरते हुए स्तर को रोकना है, ये भी सही है, तो बी सही है, केवल बी सही है, नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में तथ्य कथन है, सही कथन है। तो इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 10 करोड़ तक पर 5% का ऋण, 5 करोड़ तक 6% का ऋण, ये तो सही है। 25 लाख रुपए तक पर 8% का ऋण, ये भी सही है। 15% पर 15 करोड़ तक पर 4% का ऋण, ये भी सही, लेकिन 10 करोड़ तक पर 5% का ऋण, ये गलत है, तो नंबर ऑप्शन बाय हो जाएगा। हालांकि ये करंट से संबंधित पूछा भी नहीं जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 2022-23 में राजस्थान की सेवा प्रचलित क्षेत्र राज्य मूल्य वर्धन, ये पुराना क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर व्यापार, होटल, जल पान गृह होगा। मैं सीधा ही बता देता हूँ, इस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल मूल्यवर्धन, करंट का क्वेश्चन है, काफी पुराना। अगला देखिए, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर की लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 801 किलोमीटर 11 राजमार्गों का तो नाबार्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक और अनुरित्र। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक इसमें सहायता कर रही है। अगला देखिए, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट, तो ये पुराना क्वेश्चन है। अगला देखिए, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस? 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोष की उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो ये पुराना क्वेश्चन है काफी। अगला देखिए, निम्न से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ऑप्शन नंबर 1 होगा। शक्ति उड़ान योजना का, तो शक्ति उड़ान योजना हम अच्छे से जानते हैं कि मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। निम्न में से कौन से एक स्वापक पीड़ाहारी औषधि है? तो नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है, इसका सही आंसर होगा मॉर्फिन। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगाइए और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगाइए, नंबर 3 होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए की गई है? तो इसका सही आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन। ऑप्शन नंबर 1 होगा। रूबर्न का मतलब ही ग्रामीण होता है। अगला देखिए, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी पहले क्या आता है, तो देखिए लास्ट में क्या आता है, पहले तो ये देखिए लास्ट में क्या आता है, लास्ट में टेराबाइट आता है, सबसे बड़ी टेराबाइट। डी किस में है? नंबर 2 में ही है। तो पहले बिट आता है, फिर बाइट आता है, फिर किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला देखिए, 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है ये। तो देखिए, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, श्री हरिकोटा से अप्रैल 23 में यानी 23 अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह है PSLV-C55। PSLV-C55 ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना कहलाती है। यानी एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया और अन्य 2 विमाएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, न घटाया गया न बढ़ाया गया, वैसे की वैसी ही हैं, तो इस संरचना को कहते हैं क्वांटम वेल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल का नहीं है? यार सब सुनते हैं MP3। ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन छांटिए। देखिए, इस प्रश्न का पेपर में सबसे सरल प्रश्न आया ना कंप्यूटर का, यही आया ना। अगला देखिए, प्रोटीन के संदर्भ में हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। हाँ सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ये भी सही है। प्रोटीन हमारे शरीर के रंचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, ये भी सही है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये गलत है। अगला देखिए, ब्लड ग्रुप रक्त समूह O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में निहित समूहजन है। A B दोनों, केवल B नहीं, A नहीं B केवल A। तो A B का इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसका सही आंसर होगा नंबर 3। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुीय रोग नहीं है? डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया, डेंगू। तो डेंगू है, डेंगू है, विषाणु है, विषाणु से होता है, विषाणुीय रोग है डेंगू। तो इसका सही आंसर डेंगू होगा। अगला देखिए, तो देखिए जीवाणुीय रोग याद जरूर रख लीजिए। जीवाणुीय रोग प्लेग है, जीवाणुीय रोग डिप्थीरिया है, जीवाणुीय रोग न्यूमोनिया है, क्योंकि आगे आ सकता है। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया के कारण बनती है, यही क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया। बस प्रश्न का तरीका है वो चेंज कर दिया गया। उसमें ये पूछा गया कि मलेरिया के लिए कौन सी प्रजाति मतलब जिम्मेदार है, ये पूछा गया था। तो उसमें दे रखा था मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो इस मलेरिया प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया कारण बनती है, तो ये प्रजाति पूछी गई थी मलेरिया की। तो उसमें दे रखा था मलेरिया पाल्सीपेरम। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। NTU मापने की इकाई है, NTU। तो NTU मापने की इकाई है जल की आवेलता यानी टर्बिडिटी। ऑप्शन नंबर 4। कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो लाइकेन है, वो साफ और स्वच्छ जगह में उगते हैं। शैवाल तो आप जानते हो गंदी जगह पर भी उग जाते हैं, आसपास गंदे यानी घड़े में जो गंदा पानी हो जाता है एकदम, तो वहाँ शैवाल आ जाते हैं।
तो ये तो है जिम्नोस्पर्म, ये गंदी जगह में उग जाते हैं। स्यूडोमोनास गंदी जगह में उग जाते हैं, लेकिन लाइकेन है ये साफ जगह में उगते हैं। और लाइकेन ऊंची जगहों में उगते हैं, बहुत ऊंची जगहों में, क्योंकि वहाँ साफ सुथरा रहता है जगह। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो अमेजन वनों में कुल ऑक्सीजन कितना उत्पादन हो जाता है, ये पूछा, सीधा पूछो। तो 20%। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा समय मिलेट्स फसलों का है? ये मिलेट्स सीरियन योजना में ये फसलें, मतलब मिलेट्स फसलों का मतलब होता है मतलब जिनका हम ज़्यादातर खाने में उपयोग करते हैं। तो इसमें जो फसलें शामिल की गई वो कोदो, बाजरा, मक्का, कागनी। ऑप्शन नंबर 3। निम्न से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के लिए की गई? तो इसका सही आंसर है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है वैसे भी। राजस्थान विधानसभा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की बात की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जोबनेर, कि राजस्थान का दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, दूसरा पूछा है, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान जोबनेर में है। अगला देखिए, कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण साधन माना जाता है? एक नवीनीकरण होता है जिसका हम फिर से उत्पादन कर सकते हैं, एक गैर नवीनीकरणीय संसाधन होता है जिसका हम फिर से उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है। तो सौर ऊर्जा आराम से, पवन ऊर्जा आराम से, इमारती लकड़ी, हाँ इमारती लकड़ी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हम पेड़ उगाते हैं, खत्म हो जाते हैं पेड़, तो हम दूसरे पेड़ भी उगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन। एक बार ईंधन खत्म हो गया ना, तो फिर प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला देखिए, अब ये रीजनिंग से संबंधित है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 2-2 मिनट करेंगे तो 3 घंटा तक चला जाएगा समय। रीजनिंग और क्वेश्चन के, अब देखिए कहाँ से शुरू है, यहाँ से। राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की अधिसूचना में राज्य में कितने वेटलैंड है? ये पुराना क्वेश्चन है करंट का, इसका सही आंसर होगा 44। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना पूछिए इसने। बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है। बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 5वां बाघ अभ्यारण्य दर्ज किया गया, तो 5वां बाघ अभ्यारण्य दर्ज किया गया, आपको पता है, सबको पता है, धौलपुर करौली अभ्यारण्य, ये 5वां है बाघ अभ्यारण्य। और 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन, पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, तो ये है बेंगलोर में, बेंगलुरु, जिसे बेंगलुरु कहते हैं, बेंगलुरु में है पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। ये करंट के हम नहीं देखेंगे, हाल ही में करते करते ये जुलाई 2023 में सिक्कर राजस्थान में यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की गई, ये 2023 का है, यूरिया गोल्ड इसका आंसर।
अब देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2024 के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम RS का वो लगभग अक्टूबर नवंबर में होगा, क्योंकि ये भी अक्टूबर नवंबर के लगभग हुआ था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं आराम से बाकी। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, का संबंध किस खेल से है? इसने पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, इसलिए ये आपके आगामी एग्जाम से बन सकता है। इसका सही आंसर है निशानेबाजी। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? उज्बेकिस्तान। ये पुराना हो गया है। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया था? तो गीता प्रेस गोरखपुर। निम्न में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद सीधा लगा दो रेड टोंक। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और साम्राज्य का विस्तार किया? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन ए। अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया था? बताइए। भोज प्रथम के समय आया था अरब यात्री सुलेमान। कन्हैयालाल मित्तल मांगीलाल भावे मकबूल आलम झालावाड़ राज्य से संबंधित हैं। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित हैं। मत्स्य संघ का भारत राजस्थान में 5वें चरण में हुआ, अर्थात 15 मई 1949 में। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर थे? अर्थात मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन चलाने से पहले किस ठिकाने में कामदार के पद पर नियुक्त थे? झाड़ोल उदयपुर। झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबणिया बीकानेर में क्या समानता है? यहाँ पे ताम्र पाषाण संस्कृति के उपकरण मिले हैं। बाकी एक ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र नहीं है, लेकिन ताम्र पाषाण संस्कृति के भंडार मिले हैं, उपकरण मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार हुआ था? तो मोहम्मद शाह है ये स्वाई जय सिंह। मोहम्मद शाह ये स्वाई जय सिंह का चित्रकार था। स्वाई जय सिंह ऑप्शन होगा। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य जसना थी? कुवलय माला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? 18। अचलदास खिंचेरी वचनी का शिवदास गार्डन या चारण शिवदास गार्डन? ऑप्शन नंबर 4। निम्न से कौन सा युगम गलत है? रामदेव जी रामदेवरा सही है। तेजाजी खड़नाल सही है, खड़नाल नागौर। बाबूजी कोलूमंड सही है, लेकिन मल्लीनाथ जी हैं ये गागरोड नहीं। मल्लीनाथ जी तो तिलवाड़ा बाड़मेर है। अगला देखिए, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ बढ़ता है? चंद्रभागा मेला झालरा पाटन में। मल्लीनाथ जी बालोतरा, बाड़मेर नहीं, बाड़मेर से बालोतरा अलग हो गए ना, तो अब ये गागरोड बालोतरा में। नैनी से राजस्थान का गिरी दुर्ग नहीं है, तो सिंपल सी बात है जल दुर्ग है।
इसका मतलब। तो गागरोन दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है, क्योंकि गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है और आऊ काली सिंध के संगम पर। चंद्रभागा प्रतिवर्ष कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है झालरा पाटन, और झालरा पाटन अभी भी झालावाड़ में है। झालावाड़ में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं, झालावाड़ को में परिवर्तन हुआ नहीं। कुछ जिलों में हाड़ौती प्रदेश के अलावा और भी कुछ जिले जहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, तो उन्हें आराम से आप पढ़ सकते हैं। उनमें मेले हैं, मंदिर है, बावड़ी हैं, उनमें आराम से आप पढ़ सकते हैं। और जिनमें परिवर्तन हुआ है उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, सुरकोटड़ा की खोज। तो सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, मतलब प्रभावती ये तो था, नागवंश नहीं था, लिच्छवी वंश नहीं था, कदम वंश नहीं था, सयुंसरा वाकाटक वंश के नरेश से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश से एक सुदृढ़ संबंध स्थापित किए। भरहुत का स्तूप। तो भरहुत का स्तूप है, ये शुंगकालीन स्थापत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। ललित विग्रह राज सोमदेव, ये सबसे सरल, मैं मानूं कि इतिहास में सबसे सरल यही आया। अगला देखिए, कृष्ण देव राय द्वारा निम्न से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो अलसानी पेडना, इसका उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछा गया था एसआई सब इंस्पेक्टर में 2021 का जो पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन है घुमा कर पूछा गया। उसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए थे कि निम्न से कौन सा कथन असत्य है, इस तरह से कि उसमें ऑप्शन दिया कृष्णदेव के दरबार में अलसानी पेडना रहा करते थे, तो ये तो सही है। अगला देखिए, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? तो इसका सही आंसर है पंचमहल, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख है वो सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर, नंबर 3। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी 1905 में, इसका नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1905 में। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला थे, लाला। कांग्रेस के सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसमें अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला देखिए, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित के राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न से कौन से सदस्य थे? तो देखिए, पुनर्गठन आयोग अगस्त 1953, उसमें सदस्य थे जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और हरदेनाथ कोंजरू, लेकिन तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 होगा। एलब नदी, राय नदी उत्तरी सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस सूती संप्रदाय का प्रसार सिंधु, सुल्तान और पंजाब तक था? तो सुहरावर्दी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्न से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? बताइए, मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप। यूरोप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यूरोप। क्योंकि यूरोप को पठारी देश कहते हैं ना, पठार, बहुत ज्यादा पहाड़ है यूरोप में, मरुस्थल कम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सही है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी पाई जाती है कश्मीर में, जहाँ पर केसर उगाई जाती है। और पंपेरा नाम का एक वहाँ पे स्थान है, वहाँ पे करेवा बहुत उगती है। नंबर 2, नालागढ़ दून सब दूनों में सबसे बड़ा है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा नहीं है। देहरादून
दून है, देहरादून है, वो सभी दूनों में सबसे बड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ये गलत है। नामचा बरुआ पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये बात सही है। अरुणाचल राज्य में स्थित है नामचा बरुआ सबसे पूर्वी पर्वत है और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये सही है। देखिए हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित फूलों की घाटी, ये सही है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही है। अगला देखिए, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो देखिए गुजरात को छोड़कर सब करते हैं क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी में आ जाते हैं। तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक है, तमिलनाडु तट है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। एक सी डी, ए सी डी किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अगला देखिए, भीमलत उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर और रूपकुंड हिमाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है। तो भीमताल उत्तराखंड में है, ये सही है। पुलिकट तमिलनाडु में है, ये सही है। लोकटक मणिपुर में है, ये सही है। रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिकी प्रदेश नहीं है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, पहले तो ये देख लेते हैं। मिशिगन झील प्रदेश है, ग्रेट कानहावा घाटी प्रदेश है, सिनसिनाटी इंडियानापोलिस प्रदेश ये है, लेकिन मिडलैंड्स प्रदेश नहीं है। तो इसी के साथ आरएस पेपर के सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन नहीं देखे थे मैंने क्योंकि मुझे उनमें डाउट था। तो इसी के साथ ये आरएस परी 2023 का पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि करंट में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए पिछले पेपर्स का 2023, 21, 18 इन पेपरों का एनालिसिस करने के बाद ये बात पता चली है कि आपको एक तो पुरस्कार पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार पढ़ने हैं। भारत और दूसरे देशों के बीच जो भी समझौते हैं वो पढ़ने हैं, और आपको खेलों से खेल पढ़ने हैं और खेलों से संबंधित पुरस्कार पढ़ने हैं। लोक साहित्य संगम इनसे संबंधित पुरस्कार पढ़ने हैं। और पहली बार कोई उद्घाटन हो रहा है, पहली बार किसी विशेष कोई सम्मेलन का उद्घाटन हो रहा है, किसी विशेष आपको विशेष सम्मेलन पढ़ना है, कोई विशेष सम्मेलन हो रहा है या पहली बार कोई उद्घाटन हो रहा है। पहली बार, ऐसा नहीं कि पहले भी हो चुका है उद्घाटन उससे संबंधित, पहली बार कोई उद्घाटन हो रहा है, विशेष कोई उद्घाटन हो रहा है, वो ही पढ़ना है आपको। तो ये सब बातें पढ़नी है और आपको करंट में पूरे से पूरे अंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।